हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम एक मोशन का एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम होता क्या है, आप लोग को चलो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो आप कहीं पे खड़ा है, ठीक है, बगल में एक लड़की आके खड़ा हो गई, तो तुम ऑब्जर्व करो कि एक लड़की खड़ा है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करोगे, एनालिसिस करोगे कि हाइट में बड़ी है हमसे कि छोटी है, कि पतली सी है कि मोटी है, कैसी दिखने में लगती है, एनालिसिस करोगे। फिर क्या करोगे, अगर तुम्हें पसंद आ गई तो, ऐसे तो लड़का को कोई भी पसंद आ जाता है, अगर तुम्हें पसंद आ गई तो क्या करोगे, जाके प्रपोज करोगे। तो ऑब्जर्व करने से लेकर के जो प्रपोज करने का जो टाइम हुआ ना, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। क्या हो गया, रिएक्शन टाइम। तो एक एग्जांपल और लेके समझाते हैं। जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बाइक चला रहे हैं, ठीक है, सामने से एक इंसान क्रॉस कर रहा है, तो पहले मैं देखूंगा वहां पे एक इंसान है, ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। फिर देखूंगा सामने में आ गया है, तो एनालिसिस करूंगा कितना डिस्टेंस पे है, कब मुझे ब्रेक मारना है, ठीक है। तो एनालिसिस कर लिया, उसके बाद ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो देख रहा है, ऑब्जर्व करने से ब्रेक अप्लाई करने तक का जो टाइम हुआ, क्या हो गया, हम लोग का रिएक्शन टाइम हो गया। कहीं पे देखते हैं जैसे कि चल रहे हैं और अचानक से ब्रेक मारते हैं, देखते हैं, तो क्या हो गया, रिएक्शन टाइम हो गया, ठीक है। रिएक्शन टाइम समझ में आया। रिएक्शन टाइम क्या होता है, जो टाइम टेकन टू ऑब्जर्व, पहले ऑब्जर्व करो, ठीक है, फिर एनालिसिस करो, फिर रिएक्ट करो, समझ में आया। उसी क्या कहते हैं, टाइम रिएक्शन, रिएक्शन टाइम, सॉरी। एक एग्जांपल आओ देखो, जैसे कि आपसे कोई कुछ बोल रहा है, सामने से मान लीजिए कोई आपको लड़की एक प्रपोज कर रही है, तो पहले ऑब्जर्व करोगे, नहीं, सामने से आकर के कोई तुम आपको प्रपोज कर रहा है, तो पहले ऑब्जर्व करोगे कि लड़का है कि लड़की है, पहला बात ऑब्जर्व करना। दूसरे बात क्या करोगे, एनालिसिस करोगे कि दिखने में कैसी है, अच्छी है, अच्छा स्मार्ट भी लग रही है देखने में, पतली सी भी है, मोटी सी भी है, देखोगे ना, तो एनालिसिस करोगे, हाइट में कितनी बड़ी है, इन सब एनालिसिस करोगे। उसके बाद क्या करोगे, तुमको पसंद आएगा तो एक्सेप्ट करोगे। तो ऑब्जर्व से लेकर के एक्सेप्ट करने का जो टाइम हो गया, क्या हो गया, रिएक्शन टाइम। इतना टाइम में तुम रिएक्ट करने में जो टाइम लिया है उसे कहते हैं क्या चीज, रिएक्शन टाइम। समझ में आया। तो रिएक्शन टाइम समझ में आया क्या हुआ था, जो किसी चीज पे रिएक्ट करने में जो टाइम लग रहा है उसको क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम। पहले एनालिसिस करेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे क्या है नहीं है, फिर उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग रिएक्ट करेंगे, उसी क्या कहेंगे, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम जनरली शार्प होता है। तो देखते हैं कहीं पे कोई सामने से आ गया इंसान, ब्रेक मारते कितना टाइम लगता होगा ब्रेक मारने में, तुरंत करते हैं कि नहीं, तो बहुत शार्प होता है, यानी कि रिएक्शन टाइम बहुत ही कम होता है। उस टाइम ब्रेक अप्लाई करेंगे अचानक से, हम भले ही आगे फेंका जाए लेकिन ब्रेक तो अप्लाई कर दिए ना, तो क्या हो गया, ये शार्प हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम बहुत ही कम होता है, यानी जनरली शार्प ही होता है, ठीक है। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बाइकर्स इज राइडिंग, एक बाइकर है जो राइडिंग कर रहा है, इज राइडिंग एट वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। एक बाइकर है, सपोज दैट, ठीक है, एक बाइकर है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है बाइकर, ठीक, टी इक्वल टू 0 पे। अब बोल रहा है वेलोसिटी कितना है, 72 किलोमीटर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। जब 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, 72 इंटू 5/18, यहाँ से 4 आएगा, यानी 20 मीटर पर सेकंड आ गया इनिशियल वेलोसिटी। तो एक बाइक राइडर है जिसका टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत ना। ही ऑब्जर्व्स द रेसर, जो बाइकर है ऑब्जर्व कर रहा है कि एक रेसर है कहीं पे आ रहा है सामने से, इन द पाथ, जब बाइकर चला रहा है अपने बाइक को, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कि उसके रास्ते में एक रेसर भी है।
इन द पाथ ही ऑब्जर्व द रेसर इन द पाथ ही रिएक्शन टाइम हिज रिएक्शन टाइम इज डेल्टा टी इक्वल टू 0.5। तो ओ उससे रिएक्ट करने के लिए कितना टाइम लेता है, डेल्टा 0.5 सेकेंड लेता है। यानी कि जब यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे है बाइकर, तो ये इसको ऑब्जर्व कर लिया, किसको, रेसर को, और उसको रिएक्शन करने में लग गया 0.5 टाइम। यानी 0.5 टाइम के बाद वो उसको कुछ करना चाह रहा है। अगर उसको उस बात करना तो 0.5 सेकेंड तक वो वेट कर रहा है, सोच रहा है। ठीक है, सही बात है। ही अप्लाइज ए ब्रेक्स प्रोवाइड रिटार्डेशन, वो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। ठीक है, क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। जब 0.5 सेकेंड सोच लिया ना, उसके बाद ब्रेक अप्लाई करता है। जब ब्रेक अप्लाई करना यानी कि किधर होगा, एक्सेलरेशन अपोजिट हो जाएगा, वेलोसिटी तो इधर जाएगा ना, जो वेलोसिटी यहाँ पे वही वेलोसिटी यहाँ पे होगा, क्योंकि कुछ तो एक्सेलरेशन है नहीं, जो बोल रहा है एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं यहाँ पे। एक्सेलरेशन कब लग रहा है, 0.5 सेकंड के बाद, और एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन का नेगेटिव। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी सेम ही रहेगा, 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इधर, माइनस 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी उधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। ठीक है, तो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बाइकर बिफोर इट स्टॉप्स। तो कितना टाइम के बाद या कितना डिस्टेंस ट्रेवल के बाद बाइक क्या होता है, स्टॉप होता है। तो जब बाइक स्टॉप हो जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पता है। ठीक है, तो यहां से हमको ये डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, ए वाला डिस्टेंस। तो जब t बराबर 0 पे था तो बाइकर का वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से चलता है और 0.5 सेकंड तक उतना ही स्पीड से चलता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, बाइकर रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके क्या करता है, रिटार्डेशन लगाता है पीछे की तरफ, यानी 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब पूछ रहा है कि बाइक जब रुकता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बाइक तो यहाँ शुरू किया था और चला यहाँ तक, मान लेते हैं यहाँ तक चला, कब तक चलेगा, जब तक बाइक रुक ना जाए तभी तक ना। उसके बाद रुकने के बाद थोड़ी कुछ करेगा, वो तो शांत हो जाएगा, फिर रुक जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो पहले हमको यहां से यहां तक जाने का टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो टाइम पता ही है। तो टाइम कैसे निकलेगा, सोचिए, यहां से यहां तक जाना है, इनिशियल वेलोसिटी तो 20 रहेगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो एक्सेलरेशन इसके अपोजिट लग रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग को टाइम निकालना है। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी, तो v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि टाइम निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, -10 है, टाइम कितना है, t है। ठीक है, कोई डाउट। अच्छा, 20 है इधर, प्लस इसके इधर माइनस में है -10t, तो -10t यानी इधर आएगा तो +10t बराबर 20। तो 0 से 0 कैंसिल, टी कर लो, कितना आ गया, 2 सेकेंड। यानी कि जब ए एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है तो 2 सेकेंड में जाकर रुक जाता है बाइक। कितना सेकेंड के बाद रुकता है, 2 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है। तो ए डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर ए डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं ए वाला, इसको मान लेते हैं x1। ठीक है, क्या मानते हैं, x1। तो निकालते हैं, क्या हो जाएगा x1 बराबर, क्या हो जाएगा x1 बराबर, x1 बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो यहाँ पे लग नहीं रहा है, 0.5 सेकंड तक थोड़ी एक्सेलरेशन लग रहा है, उसके बाद ना एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 20 है, और टाइम कितना लगा है, 0.5। तो कैंसिल होगा, 10 आ गया, यानी कितना आ गया यहाँ पे, x1 हो गया हम सबका 10 मीटर आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, इसको बोलते हैं x2। क्या बोलते हैं, x2 बोल देते हैं। ठीक है, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा,
ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, अब बोलते हैं यू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 है, टाइम कितना लगा था यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगा था, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है -10 लगा था, टाइम यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन लगा है ना पीछे की तरफ, तो टाइम कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 20 हो गया और माइनस यहाँ से कितना चलाएगा इनिशियल वेलोसिटी भी इस टाइम 2, अच्छा हाफ एक्सेलरेशन ए, ठीक है। 2 सेकंड तक चला है तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा ut इनिशियल वेलोसिटी 20 टाइम 2, ठीक है, प्लस हाफ हाफ और एक्सेलरेशन कितना है -10, एक्सेलरेशन अपोजिट में लग रहा है इनटू हाफ, तो 20 - 20 से 0 आया है, लेकिन नहीं इस फॉर्मूला से देखते हैं हम लोग, क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 20 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है, एक्सेलरेशन पता है ये कितना लग रहा है -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो हम लोग वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, तो भाई यानी फाइनल वेलोसिटी 0 है, रुक जाता है बाद में, अच्छा 0 बराबर यहाँ पे यू का स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है यू हम सबका कितना है, यू जो है हम सबका 20 दिया हुआ है, तो 20 कहने का मतलब कि 400, ठीक है, 20 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना है -10 और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इधर दोनों माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20a से बराबर 40, अब 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना चलेगा हम सबका 20, डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगा 20 मीटर, कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर आ गया, इसमें किसी को डाउट है नहीं ना, ये चीज था। अच्छा x1 10 x2 20 आ गया, तो टोटल कितना आ गया हम सबका डिस्टेंस x1 प्लस x2 यानी कि 10 प्लस 20 यानी कि 30 मीटर आ गया, अच्छा 30 मीटर आ गया डिस्टेंस टेबल बाय बाइक बिफोर स्टॉप्स। अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मूला और भी लगा रहे थे कुछ देर पहले, एक फॉर्मूला और था, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था, एस बराबर यानी कि x2 बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस फॉर्मूला से भी यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 20 दिया हुआ है, टाइम तो 2 आया था यहाँ से यहाँ तक, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है -10, टाइम कितना है 2 का स्क्वायर, ये तो 1 2 कैंसिल हो गया, तो कितना होगा 40 और -20, x2 बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, तो इस फॉर्मूला से निकालिए चाहे इस फॉर्मूला से निकालिए, दोनों फॉर्मूला से निकाल के आपको बता देंगे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या निकल होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया रुकने से पहले बाइक निकल जाएगा। अच्छा अब आते हैं आगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को हम ग्राफ से भी सोल्व कर सकते हैं। अब बोलेंगे कि सर आप ग्राफ से कैसे सोल्व करेंगे, हाँ बाबू ग्राफ से सोल्व कर सकते हैं, मैं बताता हूँ ग्राफ से कैसे सोल्व होगा। जो देखिए आप लोग पहले इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, पता ही है, ये तो पता ही है, रिएक्शन टाइम कितना दिया हुआ है 0.5 सेकंड, बाय ग्राफ से हम लोग सोल्व करते हैं, सेकेंड मेथड हो जाएगा, ठीक है, बाय ग्राफ। देखिए जो भी फिजिक्स का क्वेश्चन है मोशन का, सारे तो फॉर्मूला से सोल्व कर ही सकते हैं, एक और मेथड है सोल्व करने का, वो है ग्राफ, तो इस क्वेश्चन को हम लोग किससे सोल्व करेंगे, ग्राफ से सोल्व करेंगे, तो ग्राफ से कैसे सोल्व होगा, हम लोग को पता है टाइम t है, आई क्या है
वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब टाइम जीरो था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब टाइम जीरो है, ठीक है, तो वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई डाउट नहीं। जब टाइम 0.5 सेकेंड के बाद भी वेलोसिटी उतना ही रहता है, तो टाइम ले लेते हैं 0.5 सेकेंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, तो भी वेलोसिटी क्या है, इतना ही है, यानी यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 0.5 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन लगता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है, तो रिटार्डेशन होता है। तो स्पीड क्या करता है, वेलोसिटी क्या होता है, घटता है। तो वेलोसिटी घटते घटते क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या होता है, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो होता है। तो किस टाइम पे जीरो होता है, जब 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक कितना लगता है टाइम, 2 सेकेंड लगा था। ये तो लगा ही था ना, 2 सेकेंड लगा था। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना लिए। अच्छा, तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, क्या हम सबको डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, याद है कुछ, कुछ याद है, बताए थे, डिस्प्लेसमेंट देता है। अच्छा, यहाँ पे बोलेगा सर, लेकिन क्वेश्चन में बोला डिस्टेंस निकालने के लिए, तो आप तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। बेवकूफ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब डिफरेंस होता है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो और निगेटिव दोनों हो, तभी दोनों में अंतर होता है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है तो वही वैल्यू किसका हो जाता है, डिस्टेंस का भी हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहा है डिस्प्लेसमेंट सब पॉजिटिव है, क्योंकि टाइम के ऊपर वाला है, तो पॉजिटिव होगा तो यही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी हो जाएगा। तो इसका एरिया निकाल लो, ठीक है। इसका जो एरिया होगा हम सबको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस दे देगा। एरिया ये कैसा लग रहा है, ट्रेपेजियम जैसा लग रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ गुने सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.5 और फिर 2, यानी कि 2.5 आ जाएगा, प्लस ऊपर ये यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, तो ये भी तो हो जाएगा 0.5, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.5। और हाइट कितना है 20, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ए साइड दोनों पैरेलल है, लिख दिए वहाँ पे, और हाइट कितना है 20 है। अब देखो हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ से 2.5 इंटू 0.5 यानी कि 3 इंटू 20, कैंसिल होकर 10 आ गया, और 10 गुना 3 यानी कि 30 मीटर। क्या इससे भी आ गया ना। तो आप ग्राफ से बनाइए चाहे थ्योरेटिकली क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, दोनों से सेम आएगा, ठीक है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। कौन सा टॉपिक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है बाबू, थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि जो मोशन होगा हम सबका अंडर ग्रेविटी होगा। अच्छा, अब इसके पहले जो सारा टॉपिक हम लोग पढ़े वो किसका था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट के था। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, ये भी जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का ही टॉपिक है, ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा इस कंडीशन में भी। तो हम लोग पहले निकालते हैं यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन कितना लगेगा। जो मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, क्या है, अर्थ है, अर्थ का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, मास कैपिटल एम, ठीक है। अर्थ के नियर कोई ऑब्जेक्ट है, नियर अर्थ, ठीक है, कोई भी हो जिसका मास एम के जी है, ठीक है, कितना है एम के जी है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी ना विस्कस फोर्स लग रहा है, कोई भी अलग से फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो अर्थ है अपने सेंटर की तरफ इस पे फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। उसका वैल्यू क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
m kg है ऑब्जेक्ट नियर अर्थ, तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगता है g, आप लोग को पता ही होगा, स्मॉल g। ठीक है, अब देखिए मास m है और स्मॉल g है। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, ये भी एफ जी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो देखिए मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल जी बराबर क्या हो जाएगा, जी एम बटा आर स्क्वायर। कुछ समझ में आया? ये जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक टाइप का एक्सेलरेशन है। ठीक है, अच्छा जी का जो वैल्यू है स्मॉल जी का, और कैपिटल जी पे डिपेंड कर रहा है। कैपिटल जी कांस्टेंट होता है, अर्थ का मास भी कांस्टेंट है, रेडियस भी अर्थ का कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। क्या इस स्मॉल जी का जो वैल्यू होगा ये एम के जी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा है। अच्छा मान लेते हैं मेरा के जी 100 के जी है, मेरा वजन 100 के जी है और आपका वजन 50 के जी है, तो हम पे ज्यादा जी काम करेगा? जी का वैल्यू ज्यादा काम करेगा? नहीं ना, जो आप पे जी का काम करेगा वो मेरा भी जी का वैल्यू काम करेगा, क्योंकि जी जो है मेरा मास पे ना आपका मास पे डिपेंड कर रहा है, जी डिपेंड कर रहा है अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है, यानी प्लानेट के मास पे डिपेंड कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, जी ना मेरा मास पे। अच्छा हम बोलेंगे जी का वैल्यू 9.8 लग रहा है हम पे, तो आप बोलेंगे मेरे पे 5 लग रहा है, ऐसा कभी सुने हैं? सब पे 9.8 ही लगता है जी का वैल्यू। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जी का वैल्यू कभी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक टाइप का ये एक्सेलरेशन है, वो हमेशा लगेगा डाउनवर्ड की तरफ, किधर लगेगा, डाउन बार्ड की तरफ, यानी ये नीचे की तरफ ही लगेगा। ठीक है, अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, अच्छा एक टाइप का एक्सेलरेशन है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस टू, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है। ठीक है, हो गया। अच्छा जी का जो वैल्यू होता है स्मॉल जी का, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या इसी को कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, लगभग लगभग 10 के बराबर ही होता है, या कह सकते हैं पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, सेम बात है। ठीक है, आप लोग इतना इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जनरली 10 का यूज करते हैं, कहीं पर पाई स्क्वायर का यूज करेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, ये हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब एक सिचुएशन देखते हैं हम लोग, जो बहुत तगड़ी सिचुएशन है, उससे हम सब कुछ चीजें सीखेंगे, क्योंकि हम लोग सीखने में बहुत माहिर है। सपोज दैट एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है, इसको हम लोग रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। रिलीज करना या ड्रॉप करना दोनों सेम बात है। ये आएगा ग्राउंड पे, कहाँ आएगा, ग्राउंड पे, ग्राउंड पे आएगा बॉल। ठीक, बॉल ग्राउंड पे आएगा, तो जिस हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं इस हाइट को मान लेते हैं h, कितना मान लिए, h मान लिए। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, अच्छा एक बात और, जब बॉल को यहां से रिलीज करेंगे चाहे ड्रॉप करेंगे, तो यहां से ग्राउंड पे आने में कुछ तो टाइम लगा होगा, तो उस टाइम को बोलते हैं टी। ठीक है, क्या बोलते हैं, टी। टी यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम तक ये हवा में रहा, जब यहां से रिलीज करेंगे तो भी हवा में रहेगा, जब तक ग्राउंड पे नहीं आकर टकराएगा तो भी हवा में रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम सबको क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, एक सेकेंड, ये टाइम ऑफ फ्लाइट को ऊपर लिखते हैं भाई, दिक्कत हो जाता है, टाइम
ऑफ फ्लाइट, टी को बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम तक बॉल हवा में रहा। ठीक है, दूसरा चीज पूछ रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया गया, बॉल को ड्रॉप किया गया या रिलीज किया गया, तो जब ग्राउंड तक आएगा तब उसका वेलोसिटी कितना होगा। टकराने से जस्ट पहले, जब टकरा गया बॉल तो रुक जाएगा, लेकिन जस्ट टकराने से पहले कितना वेलोसिटी होगा। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर इट इज स्ट्राइक दी ग्राउंड, ग्राउंड से जस्ट टकराने से पहले, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने से पहले क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले अब ऑब्जर्व करते हैं यहां पे कि जब हम बॉल को रिलीज करते हैं या ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप करने वाला इंसान बल्कि मोशन में रहे, चाहे मान लो चलते चलते कोई फेंक दिया तो ड्रॉप कर रहा है ना, क्या कर रहा है, ड्रॉप। तो चलते चलते इंसान फेंक रहा है तो भी ड्रॉप करने के केस में, रिलीज करने के केस में मानते हैं कि वो इंसान क्या चीज में है, रुका हुआ है। तो जब कोई बॉल को हम यहाँ पकड़े हुए हैं, ड्रॉप करें, तो शुरुआती में जब पकड़े हुए हैं तो कुछ वेलोसिटी है, उसको रेस्ट में मान के चलते हैं। तो ड्रॉप करते हैं तो उस टाइम वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। यानी जब रिलीज करेंगे या ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब बॉल नीचे की तरफ आएगा, ड्रॉप करेंगे, तो नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा जी, क्योंकि स्मॉल जी लगता है जो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, जब नीचे की तरफ बॉल आएगा ग्राउंड से जस्ट पहले, उसका वेलोसिटी को मान लेते हैं v। ठीक है, जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, और नीचे आया तो v हो गया, यानी कि जस्ट टकराने से पहले कितना वेलोसिटी v हो मान लेते हैं, उसी तो निकालना है उसी को। तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अच्छा, ऊपर वाले को मानते हैं निगेटिव और नीचे वाला को मानते हैं पॉजिटिव। तो देखिए वेलोसिटी भी तो शुरुआती में नीचे की तरफ लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे भी पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होता है। तो नीचे की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि जी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, ये जो मैक्सिमम हाइट है यही डिस्प्लेसमेंट है, वो बॉल का यहीं आया, इतना ही डिस्प्लेसमेंट किया, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या मानते हैं, एच मान लेते हैं। ठीक है, तो हम सबको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट, हाइट यहाँ एच दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन जी टाइम टी स्क्वायर। तो ये तो जीरो हो गया, तो एच बराबर कितना हो गया, हाफ जी टी का स्क्वायर, टू इधर चलेगा तो टू, और जी को इधर ले आओ, जी हो गया और टी स्क्वायर हो जाएगा इधर। ठीक है, और टी को क्या कैपिटल टी लिख सकते हैं, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा टू एच वाई जी। ये आ गया हम सबका क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकल के आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। इतने टाइम तक अंडर रूट टू एच वाई जी तक ये बॉल जो है हवा में रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर इट इज स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से पहले से जस्ट कितना वेलोसिटी होगा किसका, बॉल का। तो कितना टाइम लगा पता चल गया हम सबका, टाइम कितना लग रहा है। जो ये फॉर्मूला को याद करना तो याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमको टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम भी निकल ही गया। तो हमको निकालना है क्या, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आप लोग को जैसे मन करे निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इससे भी निकाल सकते हैं। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है,
प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना है जी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है एच है, तो v बराबर कितना होगा अंडर रूट 2gh। तो जस्ट ग्राउंड से टकराने से पहले कितना वेलोसिटी होगा अंडर रूट 2gh, इतना वेलोसिटी से क्या होगा ये टकराएगा अंडर रूट 2gh। ठीक है, इससे नहीं निकालना है तो दूसरा मेथड देख लीजिए, सेकेंड मेथड देख लीजिए, फर्स्ट सेकेंड आप लोग इससे निकाल सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, देखिए v बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0, a एक्सेलरेशन g और टाइम कितना है अंडर रूट 2h/g, इतना ही टाइम लगा ना सरफेस पे आने में, तो ये निकल गया। ठीक है, अच्छा बराबर v बराबर g इधर है, अंदर जाएगा तो जी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रूट के बाहर है, तो अंदर जाएगा तो जी स्क्वायर, तो रूट के अंदर जी स्क्वायर इंटू 2h/g हो जाएगा। अगर ये बाहर निकालेंगे तो ये चलेगा, फिर से इसको जब बाहर निकालते हैं g को, जी स्क्वायर है तो जी बाहर निकलेगा और इसमें फिर वही सेम चलाएगा, तो g से g कैंसिल हो गया, तो v बराबर कितना आ गया अंडर रूट 2h/2gh आ जाएगा। तो आपको जिस तरीके से निकालना है आप निकाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा हम ग्राफ के बेसिस पे भी सोल्व कर सकते हैं। इसका ग्राफ कुछ ड्रा करते हैं, क्योंकि हम सबको एक होता है ना एडिक्ट हो चुके हैं ग्राफ बनाने का, हर चीज में ग्राफ। बोलेगा सर आप तो हर चीज में ग्राफ ही का यूज करते हैं। बाबू क्या पता ये फॉर्मूला आप भूल जाएं, तो ग्राफ ही सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसी में लिखते हैं हम लोग इसका ग्राफ। मिटाना पड़ेगा, एक सेकेंड, इसका ग्राफ तो लिखना ही पड़ेगा बाबू। ड्रॉ करते हैं ग्राफ, क्योंकि फॉर्मूला से अगर आपको याद नहीं है तो सीधा ग्राफ से सोल्व कीजिए। ग्राफ आपको पहला ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ एटी कर्व यानी एक्सेलरेशन टाइम कर्व। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एक्सेलरेशन कितना था जी था नीचे की तरफ, यही था ना, प्लस ही था ना। अच्छा जब ऊपर से ड्रॉप करे तो नीचे आ रहा है वेलोसिटी, जब ऊपर से ड्रॉप करे तो बॉल नीचे आ रहा है, तो जिधर बॉल जा रहा है उधर क्या लग रहा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। भले अब पॉजिटिव डायरेक्शन में लगता है एक्सेलरेशन तो निगेटिव होता है। ठीक है, तो बताइए एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, इसका वैल्यू जी का वैल्यू, तो ये एक्सेलरेशन ये टाइम का कर्व। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन फिक्स है, कितना है जी है, हो गया, यही हो जाएगा इसका ग्राफ, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं सर, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ निकल गया हम सबका, बन गया। अच्छा एक बात और आपको समझ में आ रहा है कुछ, अभी नहीं समझ में आएगा, सेकेंड प्लेट ड्रॉ करते हैं। किसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जब टाइम जीरो था, ड्रॉप करने टाइम जीरो था, तो वेलोसिटी क्या था, जीरो था, यही था ना। अच्छा जब टाइम टी हुआ तो वेलोसिटी कितना हो गया था, v हो गया था, कितना हो गया था v। ठीक है, अब v का वैल्यू कितना था अंडर रूट 2gh था जब टाइम t था। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट था t, तो इसका ग्राफ यहाँ से हम लोग का पास करेगा ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन पास करेगा ओरिजिन से। ठीक है, क्या करेगा ओरिजिन से पास करेगा, समझ में आया। अच्छा इसका जो स्लोप होगा हम सबका, vt का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, क्या देता है एक्सेलरेशन, क्या देता है बाबू एक्सेलरेशन, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा g, एक्सेलरेशन g होता है। अच्छा आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इससे कर सकते हैं। वेलोसिटी और टाइम कर्व का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, पहले बता चुके थे, लेकिन इसका एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि h निकालना है तो निकाल लेते हैं, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, टाइम टी है, हाइट कितना है, बी है, बी यानी अंडर रूट 2gh। अच्छा, हाफ टाइम टी कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2h बटा जी होता है। अच्छा, अंडर रूट 2gh। अब दोनों का तो रूट में सेम ही है तो हाफ। अब टोटल लिख सकते हैं 2 इंटू 2h इंटू 2gh बटा जी। अब देखो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों 2h दो को है तो वो बाहर निकल जाएगा, तो हाफ इंटू 2h, 2 से 2 कैंसिल, एच आ गया। क्या VT कर्व का ग्राफ क्या जाता है, उसका एरिया क्या देता है हम लोग का, डिस्प्लेसमेंट देता है, और स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन जी आया था और एरिया क्या आया था उसका, डिस्प्लेसमेंट दिया था। तो आप लोग एक ना ध्यान में रखिएगा, VT जो कर्व होता है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। VT कर्व से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। VT कर्व का अगर स्लोप निकालनी है तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, सीधा बात है। अगर VT कर्व का क्या निकालनी है, एरिया निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट देगा, और कोई बात तो है नहीं। अच्छा, हम लोग निकालते हैं ड्रॉ AT कर्व। AT कर्व एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ का कर्व एरिया क्या जाता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, वेलोसिटी। अच्छा, जी है, टाइम टी पे भी जी ही होगा, वो तो चेंज होगा नहीं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा जी इंटू टी हो गया, और जी इंटू टी क्या हो गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन गुना टाइम क्या दे देगा हम सबका, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यही आ जाएगा हम सबका जी इंटू टी। अच्छा, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मास्टर कोची बोल दिया, यही ना कंफ्यूजन हो रहा होगा। इसका एरिया कितना आ गया, जी टी आ गया ना, तो कंफ्यूजन होगा जी टी फॉर्मूला क्या आ गया बेवकूफ, जी टी मतलब जी, टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट 2h बटा जी हो गया। अब बताओ ये जी बाहर में अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 2h बटा जी। अब जी से जी वो कैंसिल हो गया, तो अंदर में क्या बचेगा अंडर रूट 2gh। क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला था अंडर रूट 2h, यही आ गया। तो एरिया ऑफ AT देता है हमको वेलोसिटी, ठीक है, और VT कर्व का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, और VT कर्व का एरिया कहता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, यहां तक कोई डाउट नहीं है, हो गया। एक बात और, हम लोग एक बात और देखेंगे, इसको थोड़ा मिटाते हैं पहले। थर्ड में देखते हैं ड्रॉ ST कर्व, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ठीक है। टाइम टी था, इधर डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये तो स्टार्टिंग में जीरो था, ये तो जीरो हो जाएगा, तो इस बराबर क्या हो जाएगा, हाफ GT हो जाएगा, यही आ गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, यही था ना। अच्छा, जब टाइम जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ऐसे भी दिखाई दे रहा है क्या है, पाराबोला है, ये पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, तो ये पाराबोला बना देंगे इस प्रकार से। ए अपवर्ड पाराबोला हो कि डाउनवर्ड, बोले थे जो 2 डिग्री वाला रहेगा अगर प्लस में रहेगा तो अपवर्ड, अगर माइनस में रहेगा तो डाउनवर्ड पाराबोला होगा। तो ये डाउनवर्ड पाराबोला की अपवर्ड पाराबोला हो गया, ठीक है। ऐसा हो गया, माउथ ओपनिंग अपवर्ड पाराबोला। अच्छा, जब टाइम जीरो था तब। अच्छा, जब टाइम 2h बटा जी यानी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, तब डिस्प्लेसमेंट कितना था, h था, कितना था, h था, h था ना डिस्प्लेसमेंट, हाइट था ना टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इधर जो कर्व है ना इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इधर टाइम पॉजिटिव, इधर टाइम निगेटिव, टाइम कभी निगेटिव होता है नहीं ना, तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। ये था हम सबका ड्रॉ ST कर्व। अब इसको मिटाते हैं, हो गया। एक ये हम सबका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बोल रहा है एक बॉल है मेरे पास, ठीक है, क्या एक बॉल है,
ठीक, बॉल है, इस बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, कितना वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 0 है तो वेलोसिटी, सॉरी, इस बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो टाइम कितना था 0 पे, लेकिन वेलोसिटी कितना से फेंके, ऊपर, यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंके। ठीक है, जब सपोज इसी को फेंकते हैं तो ऊपर गया, एक समय के बाद यहाँ आया था, यहाँ के बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो जब इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसका वेलोसिटी घटता है, तो इस बॉल को जब ऊपर की तरफ फेंक के तो क्या होगा, वेलोसिटी घटते जाएगा, धीरे धीरे घटते रहेगा वेलोसिटी, एक समय के बाद आएगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ रुक जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट इतना ही तक जाएगा बॉल, तो इसको बोलते हैं एच मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया। तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, इसी को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ आया, वहां जाके क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ से यू वेलोसिटी से फेंके, सपोज यहाँ से यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंके, धीरे धीरे वेलोसिटी कमते कमते यहाँ आया, यहाँ 0 हुआ, फिर नीचे की तरफ आएगा तो फिर बढ़ते रहेगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एच मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो। ठीक है, जब बॉल को यहां से ऊपर की तरफ फेंके तो जाने में जो टाइम लगा, इसको कहते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ असेंडिंग। ठीक है, क्या लगा, टाइम ऑफ असेंडिंग। क्या बोलते हैं इसको, टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग। अच्छा, बॉल ऊपर गया, फिर बॉल क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ आएगा, उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंडिंग। क्या कहता है, जो आने में टाइम लगा, क्या कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंडिंग। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, जब बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो एक एक्सेलरेशन लग रहा है, वो एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, जी, स्मॉल जी। तो ये नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं और नीचे वाले को निगेटिव मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव। तो ऊपर जा रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है प्लस यू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, ऊपर नहीं नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन, तो माइनस जी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अच्छा, जब एच मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। हमको निकालना है, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करा है, मैक्सिमम हाइट। जब बॉल को यहां से ऊपर की तरफ फेंके तो मैक्सिमम कितना हाइट तक गया, मैक्सिमम एच हाइट तक गया। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाए हैं, हमको एच मैक्सिमम निकालना है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी, और एस डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच मैक्सिमम। ठीक है, इधर निगेटिव लगा ले आते हैं, तो 2gh मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों जी है उसको उधर भेजते हैं, तो एच मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। ये एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया हम सबका, तो ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट भी करेगा, एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया हम सबका, यानी कि मैक्सिमम हाइट जाएगा कितना, यू स्क्वायर बाई 2g, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बटा 2g, एच मैक्सिमम हो गया था। अच्छा, एच मैक्सिमम तो चला गया, लेकिन जाने में कितना टाइम लगा, तो उसको कहते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग। तो ये तो फर्स्ट निकल गया हम सबका। सेकेंड निकालते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, टी ए। तो टाइम ऑफ असेंडिंग निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग को फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, 0। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी यू दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन माइनस जी और टाइम टी निकालना है, टाइम टी नहीं, टाइम ऑफ असेंडिंग निकालना है। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ असेंडिंग, निगेटिव वाला किधर ले आते हैं, तो जी टी ए बराबर यू, तो टी ए बराबर क्या हो जाएगा, यू बाई जी, यानी टाइम ऑफ असेंडिंग कितना हो गया, यू बाई जी, यानी इनिशियल वेलोसिटी बाई जी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इस बॉल को जितना ऊपर जाने में टाइम लगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा, तो टाइम ऑफ डिसेंडिंग भी इतना ही हो जाएगा। तो टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो क्या लिखेंगे,
टाइम ऑफ डिसेंडिंग को इस प्रकार से लिखते हैं, टाइम ऑफ डिसेंडिंग कितना हो जाएगा, u बाई जी हो जाएगा। ये हम सबका क्या हो गया, टाइम ऑफ डिसेंडिंग निकल गया। तो ये सेकेंड था, ये थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन हो गया हम सबका। अच्छा, टाइम ऑफ असेंडिंग टाइम ऑफ डिसेंडिंग हो गया। अब बोल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम तक हवा में रहा, यानी कि फोर्थ नंबर में बोल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कितना टाइम तक हवा रहा, यहां से जब बॉल को ऊपर फेंके तो यहां से यहां तक टाइम रहा, यानी टाइम ऑफ असेंडिंग भी हवा में रहा, और नीचे आया तो भी, यानी यहां से ऊपर फेंके ऊपर गया फिर नीचे आया तो इतना टाइम तक हवा में रहा। तो टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर क्या होगा, टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग। जाने टाइम भी हवा में है, आने टाइम भी हवा में है, तो टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टी बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का असेंडिंग कितना है, u बाई जी, डिसेंडिंग भी कितना है, u बाई जी, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2u बाई जी हो गया, 2u बाई जी, यानी हो गया हम सबका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u बाई जी, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिफ्थ नंबर में क्या कहता है, फिफ्थ नंबर में क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट इज अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड, जब बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंके तो मैक्सिमम हाइट पे गया बॉल, ठीक है, फिर रिटर्न होके आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है, तो इस टाइम यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा बॉल पे जब रिटर्न होके आ रहा है, तो निकालते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो यहां से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, टोटल टाइम कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, एक्सेलरेशन आप रोज लग रहा है जी, किस क्या लग रहा है, माइनस जी लग रहा है, क्या लग रहा है, माइनस जी, और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और फाइनल वेलोसिटी तो पता है, निकालना है, ये क्या करना है, निकालना ही है। तो क्या करेंगे, v बराबर इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है प्लस एक्सेलरेशन माइनस जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बाबू, 2u बाई जी, जी से जी कैंसिल हो गया। अब बताओ u और प्लस और माइनस, प्लस और माइनस 2u, तो घटेगा तो माइनस u हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया, माइनस u आ गया। कुछ समझ में आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी u आया, यानी इस टाइम का जो वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी जस्ट रीच टू ग्राउंड कितना आया, माइनस u, यानी कि बॉल को जब हम u वेलोसिटी से फेंके हैं ग्राउंड से, तो रिटर्न होके ग्राउंड पे आएगा ना, तो u वेलोसिटी से ही आएगा, भले जब फेंक रहे हैं ऊपर लेकिन आने टाइम नीचे हो जाएगा डायरेक्शन। तो निगेटिव यहाँ पे किस लिए लगा, क्योंकि नीचे लग रहा है, ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ अपना वेलोसिटी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा था, पॉजिटिव माने थे, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला को निगेटिव माने थे, आ गया यहाँ पे। अच्छा, अगर इसको हम फेंकते हैं 10 किलोमीटर पर आवर से, तो ऊपर से नीचे आएगा सरफेस पे, मेरा हाथ का सरफेस पे, तो भी 10 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, लेकिन वजह डिफरेंस क्या होगा, हम एक फेंक रहे हैं शुरुआती में ऊपर की तरफ, लेकिन जब नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा वेलोसिटी का, तो बस डायरेक्शन का अंतर है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये था कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसको मिटाते थोड़ा, ये सब याद करना तो याद कर सकते हैं, अगर नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, याद करेंगे तो वेल एंड गुड, आसानी तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम सब ग्राफ से सोल्व करते हैं, ठीक है, कोशिश है ग्राफ से सोल्व करना, बहुत हम लोग को पता है, शौक है ग्राफ से सोल्व करना, ठीक है, मेरा शौक ही है ग्राफ से सोल्व करने का, बस उतना, क्या बोलना, मार्कर क्यों नहीं चल रहा, चल जाओ भाई, इतनी दुश्मनी। फर्स्ट में क्या बोला, ड्रॉ ग्राफ ऑफ एटी, यानी एटी कर्व का ग्राफ निकालना है, ठीक है। ड्रा करने के लिए बोला, ड्रा मतलब करेंगे, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये टाइम हो गया। एक्सेलरेशन क्या है टोटल, माइनस जी है, नीचे लग रहा है ना, तो एक्सेलरेशन क्या था, माइनस जी था, और ये तो जी कांस्टेंट होता है, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस जी, क्या आ गया, माइनस जी, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो टाइम जीरो पे भी माइनस जी आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पे भी वही आएगा, कितना, माइनस जी, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम
कर्व का जो एरिया होता है क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसके एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, सॉरी, एक्सेलरेशन टाइम कर्व का जो एरिया होता है चेंज इन वेलोसिटी देता है। कुछ दिमाग में आया, क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या होगा इसका एरिया, एरिया निकालते हैं, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है माइनस जी, और ब्रेथ कितना है टी है, तो कितना होगा माइनस जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2u/g। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा -2u। अच्छा -2 आ गया वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी 2 आया। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बराबर -2u आया। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, हम लोग ही देखते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इसमें क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी -u आया था और इनिशियल वेलोसिटी u था। तो फाइनल वेलोसिटी -u था और इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u था। तो u -2u, क्या इससे भी यह आता था, -2u आ रहा था। चेंज इन वेलोसिटी -2 आया गया, -2u आ गया। तो चेंज इन वेलोसिटी इससे निकलता है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया कहता है चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसको उठाते हैं अब देखो ग्राफ ऑफ वीटी। वीटी जो कर्व होता है ना, इसका ग्राफ बहुत तगड़ा होता है। इससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, इससे आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, जो मन करे निकाल सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट होता है। द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वीटी कर्व। ठीक है, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अच्छा जब टाइम टी जीरो था, तब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी कितना है, यू है। टाइम जीरो पे वेलोसिटी कितना है, यू है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब टाइम u/g होता है, कितना होता है, u/g, u/g यानी टाइम ऑफ असेंडिंग, u/g यहाँ पे आता है टाइम ऑफ असेंडिंग। तब जब यहाँ पे आता है तो वेलोसिटी कितना होता है, 0। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक आ गया कर्व। ठीक है, अच्छा जब ऊपर से नीचे आता है तो टाइम ऑफ डिसेंडिंग होता है, यानी यहाँ से यहाँ जाने में u/g है, ऊपर से नीचे आने में u/g। टोटल कितना होता है 2u/g। तो जब टाइम 2u/g होता है तो वेलोसिटी कितना होता है, 2u/g होता है तो वेलोसिटी कितना होता है, यानी कि -u होता है वेलोसिटी। टोटल जब टाइम ऑफ फ्लाइट होता है तो वेलोसिटी कितना होता है, -u होता है ना। तो शुरुआती में u था, अब कितना हो गया, -u हो गया। इस टाइम यहाँ पे आ जाएगा इसका कर्व। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, आ गया ये वाला, ये हम सब किसका ग्राफ आ गया, वीटी कर्व का। ठीक है, अच्छा वीटी कर्व का एरिया जो होता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान सुनना, इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालते हैं। तो इसका एरिया कितना आएगा, हाफ बेस कितना है, u/g, हाइट कितना है, u है, यही है ना, कितना है, u है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, टाइम क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ये बता चुके हैं आप लोग को। तो इसका कितना आएगा, u²/2g आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तब बताए थे कि शुरुआती में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एच का फॉर्मूला कितना आया था, एच मैक्सिमम बराबर u²/2g आया था, आ गया। तो इधर वाला डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफ है। ठीक है, ये वाला, ये इधर वाला डिस्प्लेसमेंट का है। अच्छा इसका कितना आएगा, ये निकाल लेते हैं। इसका एरिया हाफ, u कितना है, u है कितना हम सबका, बेस कितना है 2u/g -u/g यानी कि u/g, और ये कितना है -u। तो कितना हो जाएगा हम लोग का -u²/2g आ जाएगा। क्या, ये डिस्प्लेसमेंट। तो माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस के कारण ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, माइनस यानी कि इस साइड का डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल रहा है, यानी कि ये हो गया हम सबका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ शुरू किया, यहीं पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। यही होता है ना, अरे बॉल को हम ऊपर फेंके फिर वहीं पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। आप दोनों को जोड़ो, इसको जोड़ो इसको जोड़ो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। u²/2g -u²/2g, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम। स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है।
तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्पीड भी तो पॉजिटिव होता ही है, और जब वेलोसिटी निगेटिव होता है तो उसी को पॉजिटिव कर दो, तो क्या निकल के चल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। तो इसका ग्राफ बना लो, हम सब क्या करो, ग्राफ बना लो। तो क्या हो जाएगा हम सबका ग्राफ इस प्रकार से, स्पीड और टाइम का हो जाएगा। अच्छा, जब u था टाइम 0 पे, तो यहाँ पे यहाँ तक आया था u/g। जब टाइम 2u/g आया था तो भी वहीं पहुंच गया था, आया था ना। तो ये हो गया हम सबका किसका, स्पीड और टाइम का कर्व। इसी को पलट दिए, ऊपर कर दिए, यही आ गया स्पीड और टाइम का कर्व आ गया। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग 9th नंबर में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एसटी कर्व। ठीक है, एसटी बोल सकते हैं बस, इसको थोड़ा इंक डालना पड़ेगा। चल रहा है सही से, हाँ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एसटी कर्व। एसटी कर्व का क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। क्या होता है इस बराबर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप लोग को ये पता है, तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं एक थोड़ा तगड़ा सा ग्राफ बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। ठीक है, जब टाइम 0 था, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, कुछ चला थोड़ी ना। जब टाइम ऑफ फ्लाइट टी हो गया था, यानी 2u/g हो गया था, टाइम ऑफ फ्लाइट का निकल के यहाँ से गया ऊपर, ऊपर से फिर नीचे आया, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टोटल जाने आने का टाइम जोड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो जब ऊपर से नीचे गया, ऊपर से नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब इसका कर्व कैसे देगा, पाराबोला देगा। कैसे देगा, पाराबोला। अब बर्ड पाराबोला की डाउनवर्ड पाराबोला, आप लोग को पता है 2 डिग्री वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अपवर्ड पाराबोला देगा। लेकिन अपवर्ड पाराबोला होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जब पॉजिटिव है तो अपवर्ड, अगर नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड पाराबोला। तो इसका पाराबोला कैसे देगा, अपवर्ड की डाउनवर्ड है, अपवर्ड की डाउनवर्ड हमेशा देगा यहाँ पे डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड देगा, हम बताते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u टाइम t है प्लस हाफ, एक्सेलरेशन माइनस g है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन माइनस g लग रहा था, कुछ समझ में आया, और टाइम का t का स्क्वायर, तो ut माइनस हाफ gt का स्क्वायर होता है। समझ में आया, क्यों आता है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अपवर्ड लगाएंगे, यहाँ से पाराबोला, कौन सा पाराबोला, अपवर्ड पाराबोला। ये कैसा आएगा, अपवर्ड पाराबोला। क्यों अपवर्ड आया, यहाँ पे निगेटिव होने के कारण, सॉरी डाउनवर्ड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला निगेटिव होने के कारण। अच्छा, जब टाइम कितना था, u/g, यानी कि जब नीचे से ऊपर गया था u/g टाइम हो लगा था, तो कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ था, u²/2g। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, u²/2g हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ निकल गया। ठीक है, अब बोलता है लास्ट में कि ड्रॉ डिस्टेंस टाइम कर्व। तो डिस्टेंस टाइम कर्व कैसे ड्रॉ होगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसका एक हम लोग यहाँ पे इसका फिगर बनाते हैं, यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे सही है, मस्त रहेगा, दिखाई दे रहा होगा, देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है बाबू। ठीक है, डिस्टेंस
टाइम का कर्व है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो यहाँ से जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, निगेटिव है। बताए थे ना कि ऊपर में जितना डिस्प्लेसमेंट जाने में लगा उतना ही नीचे आने में लगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो होता है। जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वाला डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव रह जाएगा डिस्टेंस, लेकिन जो निगेटिव वाला डिस्प्लेसमेंट है उसको पॉजिटिव कर दो तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो सिर्फ निगेटिव का पॉजिटिव करना है। तो यहाँ से निगेटिव ना है डिस्प्लेसमेंट वाला, तो इसी को ऊपर कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से जीरो था, यहाँ से किसा कर्व था, ऐसे था ना। किस टाइम कितना था इसका डिस्प्लेसमेंट, यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो जाने में यू स्क्वायर बाई 2g है, वो आने में यू स्क्वायर बाई 2g। तो एच मैक्सिमम इधर, एक आने में मैक्सिमम हो जाएगा एक्स मैक्सिमम। तो कितना हो जाएगा, 2u स्क्वायर बाई 2g। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इधर से फिर यहाँ से चला जाएगा, कितना पे जाएगा, ये तो u बाई जी हो जाएगा, लेकिन 2u बाई जी पे। और ये कितना हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल, यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया डिस्टेंस और टाइम का कर्व, ठीक है। ये हुआ हम सबका खत्म। अब कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, इसका क्वेश्चन करेंगे कल, अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया, सारा चीज है ग्राफ का खेला, हम ग्राफ पे ज्यादा बिलीव करते हैं। आप लोग थोड़ा ग्राफ पे थोड़ा टाइम दीजिए, सही हो जाएगा ग्राफ से, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ पोस्ट, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।